नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्र सरकार ने दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की याचिका का सर्वोच्च न्यायालय में विरोध करते हुए कहा कि आजीवन प्रतिबंध उचित होगा या नहीं, यह मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हल्फनामा दायर कर कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रावधान संवैधानिक रूप से सुदृढ़ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनकी अयोग्यता को 6 साल तक सीमित करने में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। केंद्र की ओर से यह हल्फनामा अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आई है। अश्विनी कुमार ने याचिका में देश के सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अलावा दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना कानून को फिर से लिखने या संसद को किसी खास तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के बराबर है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्तियों से पूरी तरह परे है। जयपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का सरगना दुबई में बैठकर वहीं से साइबर ठगी का कॉल सेंटर चलाता है। टास्क फोर्स ने गिरोह के एक सदस्य 21 वर्षीय यशवंत सिंह पंवार को पकड़ा है। उसके पास से 61 एक्टिव सिम और 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी से पूछताछ में कई चुकाने वाले खुलासे हुए हैं। दुबई में बैठा सरगना अभिषेक अरुणाचल प्रदेश और असम से फर्जी सिम मंगवाता था। सिम को फ्लाइट में कुरियर के जरिए भेजा जाता था। फिर इन सिम का इस्तेमाल ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और धमकी देने के लिए किया जाता था। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अब दुबई में बैठे सरगना और गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने की कोशिश में लगी है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि जयपुर में असम से भारी मात्रा में एक्टिव सिम आने की सूचना पर वैशाली नगर इलाके से पुलिस ने सिरसी रोड से यशवंत सिंह पंवार निवासी शास्त्री नगर को गिरफ्तार किया है। भजनलाल सरकार एक और जहां आरटीई के तहत बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने में घुटने टेकती नजर आ रही है, वही 8वीं के बाद आरटीई के बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाने का वायदा कर मुकर रही है। सरकार अब इस योजना में बजट नए जारी कर राज्य भर के 30,000 विद्यार्थियों की शिक्षा पर ग्रैंड लगा रही है। अभिभावक सरकार के झूठे आश्वासन के बीच ठगे से नजर आ रहे हैं। सरकार के आश्वासन पर आरटीई के तहत 8वीं तक अध्ययनरत स्कूल में ही अभिभावकों ने बच्चों में 9वीं में प्रवेश दिला दिया। अब सरकार स्कूल फीस से मुकर रही है तो स्कूल बच्चों को टीसी थमाकर स्कूल से बाहर कर रही हैं। ऐसे में कुछ अभिभावक इधर उधर से कर्ज लेकर बच्चों की फीस भर रहे हैं तो कुछ बच्चों को स्कूल से निकालने को मजबूर हैं। नए सत्र में यह मुश्किल और भी बढ़ने वाली है। 8वीं में पढ़ रहे बच्चे 9वीं में कहां जाएंगे, इसका जवाब न स्कूल दे रहा है न ही सरकार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जिला कोर्ट ने हथियार के बल पर छीना झपटी के 2 आरोपियों प्रिंस बहल निवासी विकास कॉलोनी और उसके साथी अमृतपाल उर्फ जोधा निवासी चम्मू कला को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने अपनी कार में लिफ्ट देकर वारदात को अंजाम दिया था। भिवानी के हिमांशु ने 23 सितंबर 2021 को सदर पिहोवा थाने में रिपोर्ट दी कि वह 22 सितंबर को हिसार से पिहोवा होते हुए कुरुक्षेत्र अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था। वह कैब से पिहोवा के बाईपास पर उतरकर कुरुक्षेत्र जाने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। इस दौरान बाईपास पर आई कार के ड्राइवर से लिफ्ट ली। मुर्तजा गांव में कार सवार युवकों ने पिस्टल दिखाकर 7,700 रुपए, मोबाइल व उसका बैग छीन लिया था। आरोपी उसे कार से उतारकर मौके से भाग गए थे। पुलिस ने आरोपी प्रिंस व अमृतपाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। निःशुल्क दवा योजना में सरकार अब आत्मनिर्भर बनेगी। 9 साल से बंद सरकारी दवा कंपनी आरडीपीएल को अब संजीवनी मिलेगी। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्रदेश की एकमात्र सरकारी कंपनी राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल आरडीपीएल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर चालू किया जाएगा। पहले सार्वजनिक उपक्रम फिर संचालन ईओआई के माध्यम से पीपीपी मोड पर जानी मानी फार्मा कंपनी का चयन कर संचालित होगी, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम के रूप में कंपनी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन रहेगी। वर्तमान में काम कर रहे कर्मचारियों को आरडीपीएल या राज्य के अन्य सार्वजनिक उपक्रम में समायोजित किया जाएगा। वित्त विभाग के विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव को शर्तों के आधार पर इस कंपनी पुनर्जीवित करने के लिए पत्र लिख चुके हैं।
विश्व विख्यात बाबा खाटू श्याम का वार्षिक मेला कल 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। 11 मार्च तक भरने वाले इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। भक्तों को आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए रेलवे लगातार ट्रेनों के डिब्बों में बढ़ोतरी कर रहा है। स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09725 जयपुर शकूर बस्ती मेला स्पेशल रेल सेवा 1 मार्च से 15 मार्च तक जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होकर दोपहर 2:30 बजे शकूर बस्ती पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09726 शकूर बस्ती डहर का बालाजी जयपुर मेला स्पेशल ट्रेन 1 से 15 मार्च तक शकूर बस्ती से दोपहर 3:30 बजे रवाना होकर रात 10:50 पर डहर का बालाजी जयपुर पहुंचेंगी। गाड़ी संख्या 09727 मदार अजमेर कुरुक्षेत्र मेला स्पेशल ट्रेन तिथि 9 से 12 मार्च तक मदार से सुबह 9:20 पर रवाना होकर शाम 7:40 पर कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। जोधपुर की बासनी पुलिस ने मुनीम से 14,69,000 रुपयों से भरा बैग लूटने के मामले का खुलासा कर दिया है। लूट का मास्टरमाइंड फैक्ट्री का अकाउंटेंट ही निकला। उसे मालूम था कि फैक्ट्री मालिक की बड़ी रकम मुनीम के पास है। ऐसे में उसने अपने मोहल्ले के 2 अन्य को साजिश में शामिल किया और 10 दिन रैकी करवाई। पुलिस ने CCTV के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रुपए बरामद कर लक्ष्मण नगर निवासी मास्टरमाइंड 23 वर्षीय कृष्णा सुथार, 22 वर्षीय सचिन बंजारा और गणेश नगर निवासी 25 वर्षीय किशोर बंजारा को गिरफ्तार किया है। DSP राजश्री राज वर्मा ने बताया कि तनावड़ा रोड रेलवे फाटक के पास स्थित ब्लास्टेक इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक चैनसुख सुथार ने मुनीम राजेंद्र सिंह राठौर के साथ 2 बाइक सवार बदमाशों द्वारा 14,69,000 रुपयों की लूट का मामला दर्ज करवाया था। घटना तनावड़ा फांटा से तनावड़ा गांव जाने वाली रोड पर आरा फैक्ट्री के पास हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 10वीं कक्षा के लिए नए पैटर्न का ड्राफ्ट बनाया गया है। इसमें पंजाबी विषय के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर पंजाबी को हटाने का आरोप लगाया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का आरोप है कि केंद्र सरकार और CBSE ने एग्जाम पैटर्न से पंजाबी को जानबूझकर हटाया है। यह पंजाब के साथ धक्का है। वह इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाकर मुलाकात भी करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल ने भी CBSE के नए पैटर्न से पंजाबी को हटाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अकाली दल इसका विरोध करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में भी पंजाबी विषय को तुरंत बहाल किया जाए। अजमेर जिले के किशनगढ़ की मदनगंज थाना पुलिस ने फिरौती के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फोन कॉल कर नितिन फौजी के नाम से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि क्रिस्टल पार्क के पीछे रहने वाले 31 वर्षीय मनोज गहलोत ने 20 फरवरी को रिपोर्ट दी कि उसके व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से वॉइस कॉल आया, जिसने बताया कि वो नितिन फौजी बोल रहा है। फोन पर 10 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी दौरान 23 फरवरी को एक बार फिर धमकी भरा कॉल आया। पुलिस ने तकनीकी सहायता से मामले में गांधीनगर थाना अंतर्गत छोटी ढाणी मोहनपुरा निवासी 21 वर्षीय आशीष चौधरी को अजमेर से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है। टोंक जिले के देवली में स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का किडनैप कर 2 युवक होटल ले गए और गैंगरेप किया। अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी। दुष्कर्म के बाद आरोपी छात्रा को बस स्टैंड पर छोड़कर भाग गए। SHO दौलत राम ने बताया कि 15 वर्षीय 11वीं क्लास की छात्रा 25 फरवरी को सुबह अपने गांव से देवली स्कूल जा रही थी। बस स्टैंड पर 30 वर्षीय अशोक खटीक अपने साथी 29 वर्षीय आजाद मीना के साथ पहले से मौजूद था। दोनों ने छात्रा को धमकाकर बाइक पर बैठाया और मोरला बाईपास स्थित एक होटल ले गए, जहां दोनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिए। घटना के बारे में किसी को बताने पर अश्लील वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी। SHO ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।